मनोज पांडे भी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, एक तरफ तो खूब तैयारियां हो रही है शपथ ग्रहण समारोह की, दूसरी तरफ हिंसा को लेकर, क्योंकि हिंसा तो थम ही नहीं रही है। चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद भी हिंसक झड़पें जो है भी ऋषिकेश भी जिक्र करते हावड़ा से सामने आई, तो अभी ताजा स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है? किस तरह से अब तैयारी की गई है कि आगे और हिंसा ना हो? और चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में क्या अपडेट है? क्या एक्शन कुछ अभी तक लिया गया? जी बिल्कुल पूजा जी, देखिए बीजेपी सरकार बनने के बाद जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी कल कह रहे थे कि 52 घंटे के अंदर, यानी जिस तरह से जब सरकार बनेगी पहला एक्शन होगा, जो कि यहाँ पे लगातार जो हिंसा की गतिविधियां हैं, हिंसा गतिविधियों को लेकर देखिए प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बंगाल में महाजंगल राज है। जंगल महाराज का मतलब आप देख सकते हैं कि जिस तरह के हिंसा की गतिविधियां हुई, शुभेंदु अधिकारी के जो पीए है सीधा उसे निशाना बनाया गया। आखिर शुभेंदु अधिकारी के पीए को मौत के घाट उतारने का ये कोई ऐसा एक दिन दो दिन में नहीं है, पहले से प्रीपेड प्लान किया गया, पूरी नेकी की गई। पुलिस देखे पूजा जी इसमें 3 लोगों को हिरासत में लिया है और जिस गाड़ी से वारदात हुई थी, यानी जो कार थी, वो कार वहीं पे छोड़ के फरार हो गए थे। उस कार का नंबर है जो कि सिलीगुड़ी का है, जिसका कार है उसके पास दूसरी एक और कार है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें जो था गाड़ी का जो चेसिस नंबर होता है, इंजन नंबर होता है, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। एक बाइक मिली है, 2 बाइक का इस्तेमाल किया गया था इस हत्या में। एक बाइक मिला है जो बाइक बर्दवान का है, और जिसकी बाइक है उसका नंबर तो उसका है, लेकिन उस किसकी बाइक है क्या है उसमें भी सेम स्थिति है, फर्जी। उसमें एक तरह से उसका जो इंजन है, चेसिस नंबर है, उसे भी टेम्पर करके हटा दिए है। साथीराना तौर से चंद्रनाथ की हत्या किया गया है। पूरे बताया कि जिस तरह से तैयारियां चल रही है, यानी अब पहला कदम बीजेपी का होगा पश्चिम बंगाल में हिंसा को कैसे रोका जाए। लगातार बीजेपी के जिस तरह से तमाम नेता हैं, समीक भट्टाचार्य साफ तौर पे कहे कि जो लोग हैं इसमें बीजेपी के हो या जो टीएमसी के लोग बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, गेरुआ रंग धारण कर रहे हैं। देखिए 2000 जब हम लोग ने 11 में देखा था तो सेम स्थिति यही हुई थी, यानी सीपीएम के जो लोग थे बाकायदा जब टीएमसी सत्ता में आई तो वहीं पे रंग बदल के सारी पार्टी ऑफिसों का रंग बदल गया, लाल से यहाँ पे ग्रीन हो गया और अब ग्रीन से गेरुआ हो रहा है। तो ये हिंसा को लेकर बड़ी चिंता है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है बीजेपी के लिए कि बंगाल को हिंसा मुक्त कैसे कराया जाए। आज गृह मंत्री देखिए अमित शाह पहुंच रहे हैं और पूरी रणनीति पहले से तैयार हो चुकी है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन यहाँ पे किन किन मंत्रियों को दिया जाएगा, किस तरह का होगा। और अमित शाह के पहुंचने के बाद पूरी रणनीति होगा। और बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जब आए थे ब्रिगेड परेड मैदान में तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि यदि बीजेपी सरकार यहाँ पे आती है तो इसी मैदान पे, यहीं पे जिस तरह से जो सारे गेस्ट हैं सभी लोगों के जो यहाँ जो आमंत्रण है, सब लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और यहीं से कहीं न कहीं बंगाल की शुरुआत होगी। यानी कल 9 तारीख का पूजा जी बताया कि इसलिए दिन को चुना गया है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म है और इस तरह से बंगाली अस्मिता की बात ममता बनर्जी हमेशा सुताती थी, बीजेपी पे हमला करती थी। बीजेपी उसी दिन से अपने यहाँ पे कार्यभार किया, यानी शपथ ग्रहण समारोह का पूरा कार्यक्रम ब्रिगेड परेड मैदान से, जिस तरह से देखे कि जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे दक्षिणेश्वर मंदिर का पीछे बैकग्राउंड बनाया गया था, मां काली के मां आह्वान से शुरुआत किया था, तो सेम स्थिति इस बार भी देखी जा रही है। और प्रधानमंत्री के साथ साथ आपको बता दें करीबन 20 प्रदेशों से मुख्यमंत्री, मंत्री सारे लोग होंगे। तमाम जो इंडस्ट्रियल है, जो यहाँ पे देश के उद्योगपति है, उन्हें भी आमंत्रण किया गया, क्योंकि उद्योगपतियों को इसलिए आमंत्रण किया गया है क्योंकि बंगाल में बीजेपी का काम महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और इंडस्ट्री डेवलपमेंट की विकास पर बहुत जोर देने की जरूरत है, क्योंकि जो वादे करके बीजेपी आई है उस पर बीजेपी को खरा उतरना है, लोगों की यही उम्मीद है। तो कह सकते हैं कि पूरी प्लानिंग है, ब्रिगेड परेड मैदान की तैयारियां चल रही है, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए जहां तहां लगातार जो हिंसा है, और डीजीपी ने साफ तौर पे संदेश दिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति हो बीजेपी का लगा के या कमल के फूल का चिन्ह लगा के, गिरुआ लगा के कोई हिंसा करता है, बीजेपी पार्टी की तरफ से भी कहा गया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। करीबन 500 से ज्यादा जो पूजा जी इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, जो लोग हैं इसमें यहाँ पे हुड़दंगी कर रहे हैं या पार्टी ऑफिस को तोड़ रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। अब बीजेपी पार्टी जश्न की तैयारी कर रही है, उसके बाद सीधा एक्शन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लोग उपद्रवी है, जो हिंसा है, पश्चिम बंगाल दावे और वादे तो किए जा रहे हैं, अब जमीन पर उन दावों और वादों को कितना उतारा जाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। ठीक है, आप बने रहिएगा।